क्या तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में अब नई टक्कर देखने को मिलेगी? जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा संकेत दिया है और इसके साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में अब नया ट्विस्ट आ सकता है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने खुद इस बात का संकेत दिया है कि अगर उनकी पार्टी जनसुराज तय करेगी तो वो चुनाव में उतरेंगे। राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है और 2020 में तेजस्वी यादव ने यहां से चुनाव जीता था। अब अगर पीके यहां से चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा खेल बदल सकता है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी इतनी प्रभावी है तो बीजेपी इसे अपनी बाकी राज्यों में क्यों लागू नहीं करती? अगर शराबबंदी से ही विकास होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पूरे देश में लागू कर दें, कम से कम उत्तर प्रदेश में ही करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब की सिर्फ दुकानें बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरी जोरों पर है। शराबबंदी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसका फायदा अफसर, नेता और माफिया उठा रहे हैं। तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच सीधी लड़ाई होगी? क्या शराबबंदी पर पीके का बयान बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा? और अगर जनसुराज सरकार बनाती है तो क्या सच में शराबबंदी हटेगी? अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या पीके तेजस्वी को टक्कर दे सकते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसे ही मजेदार और इंसाइटफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।